प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् गीता। तो उसका अध्ययन करते करते आज हम गीता के अध्याय 4 के समझिए कि 36 श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप जानते ही हैं कि भगवान आजकल ज्ञान यज्ञ आदि के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है, कि यज्ञ कितने प्रकार होते हैं, हमारे कर्म कैसे होते हैं, ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो अब हम गीता के 36वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से उपदेश में कह रहे हैं, जो कि उपदेश दे रहे हैं दोनों सेनाएं पांडव और कौरव की कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। और अर्जुन के कहने पर वे रथ को उसके दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हम ज़रा देख लें कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। तो देखता है कि सामने उसके भाई बंधु चाचा ताऊ ससुर साले सब रिश्तेदार मित्र वगैरह सब खड़े हैं, और उसके गुरुजन हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य। तो इस तरह से सबको देख कर वह बहुत ही घबरा जाता है, उसको पसीने छूटने लगते हैं, बुखार आ जाता है, उसके हाथ से शस्त्र गिरने लगते हैं। वह अपने शस्त्र रख देता है श्री कृष्ण भगवान के चरणों में और कहता है कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इनसे युद्ध करने के बजाय मैं इस पृथ्वी पर भूखा रह लूँगा, भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन मुझे यह युद्ध नहीं करना। अपने स्वजनों की मृत्यु के बदले में मैं स्वर्ग का सिंहासन भी त्याग दूँगा। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का सिंहासन भी। मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता, मैं ऐसा पाप जघन्य नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण भगवान उनको तरह तरह से समझाते हैं कि ये सब माया है, मिट्टी का शरीर है, आत्मा इस शरीर को कपड़े की तरह बदलती रहती है। तुम ज्ञानी बनो, ज्ञान से सब अंधकार तुम्हारा दूर हो जाएगा, जो तुम्हारे मन में अंधकार छिपा हुआ है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जो योगी जन तत्व को जानने वाले हैं उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, और जो वे तुम्हें उपदेश देंगे वे उपदेश तुम्हें बनाएंगे इस लायक कि तुम कहना अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लो। और ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो माया के बंधन से छूट जाओगे, और जब माया के बंधन से छूट जाओगे तब पापियों का दमन करने में तुम्हें जरा भी हिचक नहीं होगी, और तुम पापियों को नष्ट कर दोगे। जो ये आतिताई लोग हैं इनको नष्ट कर दोगे। तो यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। 36वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञान पल्लवेनेव वृजनम संतरस्यसि। कहते हैं यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, मतलब अधम नीच ग्रेटेस्ट पापी है, सबसे पापी सर्वोत्तम पापी है, तब भी तुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? ये इसलिए नहीं लगेगा कि जो ज्ञान रूप नौका है इसके द्वारा तो निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भी भली भांति तर जाएगा। ये जो दुनिया है ये क्या है? भवसागर है। इसको पूरा करना बहुत कठिन काम होता है। भवसागर को सब कोई पार नहीं कर पाते, देखते ही हो। कोई जीवन के बीच में ही छोड़ देता है अपना साहस, और कोई बहुत अंत तक जाता है, और कोई बहुत विद्वान ज्ञानी होता है, कोई इसमें पिछड़ जाता है। तो ये भवसागर पार करना बहुत कठिन काम है। तो इस भवसागर को पार करने के क्या चाहिए? ज्ञान रूपी नाव। जो वो ज्ञान रूपी नाव है वह इस भवसागर को पार करने में मदद करेगी। ज्ञान के अभाव में मनुष्य दुखी होता है। मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो जाता है, हम किसी को नाहक डांट देते हैं, चाहे डपट देते हैं, हमसे कोई अपराध हो जाता है, गलती मुंह से निकल जाता है, तो हमें बड़ा दुख होने लगता है कि बताओ, हमें अपने बड़े जनों को, गुरुजनों को ऐसे शब्द वाक्य वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर उसे ज्ञान है कि भाई
ये मैंने नहीं किया, ये तो सब भगवान कर रहे हैं, ये तो विधि का विधान है, ये तो सब काल समय की माया है, ये समय का प्रभाव है कि मेरे मुँह से ऐसा निकल गया। चाहे ये जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, सब कर्म भगवान ही करते हैं। तो इस तरह वो अपने मन को समझा लेगा और वह निश्चिंत होकर थोड़ी देर बाद सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा। लेकिन जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो अपनी गलती पे इतना पश्चाताप करेंगे, इतना पश्चाताप करेंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान होना ज़रूरी है। जिसे ज्ञान रहता है वो हर चीज़ को समझ कर एडजस्ट कर लेता है, समायोजन कर लेता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है बहुत बड़े बड़े कुकर्म कर लेते हैं, घर से छोड़ के भाग जाते हैं, घर छोड़ के माता पिता से झगड़ा करके कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब उनका ज्ञान रहेगा तो ऐसे गलत कदम कोई उठाएगा नहीं। और जैसे बहुत से अपने से शादी कर लेते हैं माँ बाप से, वो उनका इतना कलहपूर्ण जीवन हो जाता है। और माँ बाप का सहारा कैसे मिले जब माँ बाप से ऊपर होके करते हैं ये सब काम। तो वो कुछ भी कदम उठा लेते हैं, अपने जीवन साथी के साथ कुछ भी खराब काम कर देते हैं, जो कि आप लोग अखबार वगैरह सब जगह पढ़ते होंगे। तो जो ज्ञानी है वो ऐसा काम पहले तो करेगा नहीं, माँ बाप से ऊपर जाके उनका अपमान करके स्वतः शादी करेगा ही नहीं। अगर करेगा भी तो वो उसके साथ सामंजस्य से बैठा के चलेगा, उसको अपनी तरह समझेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और ज्ञानी रहेगा तो सब बढ़िया करेगा। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में ज्ञानी होना जरूरी है। इस भवसागर को पार करना बड़ा मुश्किल काम है। आप देखते ही हैं समाज में बहुत एक से एक घटनाएं घटती हैं। तो आप भी ज्ञानी बनिए। ज्ञानी क्या है? हर काम में भगवान है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब भगवान के द्वारा कर रहा है। मनुष्य कुछ नहीं करता, सब भगवान कराते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, हर वाणी में हर कर्म में सब कुछ में भगवान है। और भगवान है तो फिर हम कैसे दोषी हो सकते हैं? जो कुछ करा रहे हैं वही ना करा रहे हैं, तब हम दोषी कैसे हो गए? तो इसीलिए मनुष्य को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत जीवन बिताना चाहिए। भगवान के सहारे, भगवान ही सब हैं, उनकी कृपा से सब संभव है। किसी ने कहा है मूकम करोति वाचालम पंगु लघेति गिरिम, उनमें विश्वास रखो, वे है तो सब कुछ हो सकता है। और जो आदमी है वो बुद्धि से क्या करता है, ज्ञान होता है और वह ज्ञान दीपक अंधेरे को दूर कर देता है। देखो इसमें अधम पापी कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। ये सब तो मान लो 100 वर्ष से कमरे में अंधेरा है और 10 वर्ष से एक साल से है, तो प्रकाश के मामले में तीनों बराबर ही नहीं हैं। आप दिया रखोगे तो समय समान हो जाएगा, वे कमरे समान रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा अंधेरा और कम अंधेरे की कोई बात ही नहीं है। और इसीलिए मनुष्य को निर्लिप्त होकर कर्ता भाव से सब काम करने चाहिए, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए, कर बंधन में नहीं बनना चाहिए। और उसमें दिव्य ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है वो हमेशा रहना चाहिए। और जो अर्जुन आतताइयों को उससे युद्ध करेंगे तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वे किसी चीज़ में, लालच में, चाहे अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वे तो देश के लिए, प्रजा के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों।